अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सर्किट ब्रेकर कैसे लगाए जाते हैं और उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले जो है ना आपको इसकी जो है ना पहले मेन क्रॉस करनी पड़ेगी हर एक सर्किट ब्रेकर की। हमारे पास पत्री तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन हम तार के साथ ना इसकी कनेक्ट करते जाएंगे। मजबूती के साथ नेट टाइट करके जो है ना हमने एक दूसरे पॉइंट को ज्वाइंट करके ना हमने इसके अंदर फेस लगाना है। और ये जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर हैं इसमें से जो 2 20 एम्पेयर के हैं और बकाया 6 एम्पेयर के और 5 एम्पेयर के। ये हमारा एक अर्थ लीकेज ब्रेकर है। अगर आपको कोई इस्त्री वगैरह या मोटर शॉर्ट होती है तो ये ऑटो ट्रिप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इनके कनेक्शन करने हैं। अगर इस पैनल बॉक्स के साथ पतरी मौजूद होती तो ये आसानी से लग जाते, इसलिए जो है हमने पतरी तो है नहीं, हमने तार के साथ इसके कनेक्शन करने हैं। इसी तरीके के साथ जो है ना आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखें हर ब्रेकर की तार ना ऐसे गुजर के ना इसमें फेस लगेगी। यहाँ पे जो है ना एन का निशान है, एन है न्यूट्रल और 2 में आ जाती है फेस। हमें इस सर्किट ब्रेकर पे जो है ना फेस देना होता है और जो न्यूट्रल होती है ना वो ब्रेकर से जो है ना डायरेक्ट जाती है। इसमें जो है देखिए ये 20 एम्पेयर का है और ये भी 20 एम्पेयर का है, ये 6 एम्पेयर, ये 6 और ये भी 6 और ये 5 एम्पेयर का है। और ये हमारा अर्थ लीकेज ब्रेकर है। अगर इससे मोटर वगैरह शॉर्ट हो जाती है या फ्रिज वगैरह या कोई इस्त्री वगैरह आप इसकी जगह पे सर्किट ब्रेकर भी और दूसरा मेन ब्रेकर भी लगा सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके घर में कोई बोर्ड ख़राब हो चुका है या उसके सॉकेट जो है ना आपस में ज़्यादातर क्रॉस हो जाते हैं तो ये ऑटो ट्रिप हो जाता है। अब जो है ना हमने इनको उठा के जो है ना इस पैनल बॉक्स के अंदर लगाने हैं। और पैनल बॉक्स के अंदर जो है ना आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर जो कमरे की मेन तार है ना वो अलहदा आनी चाहिए। हर कमरे की मेन तार अलहदा और उसका न्यूट्रल भी अलहदा होना चाहिए। और यूपीएस की जो है ना बाज़ औक़ात जो है ना लोग सिंगल तार से वायरिंग कर देते हैं, लेकिन हमने यूपीएस की तार डबल न्यूट्रल और फेस अलहदा डाली है। हमने जो है इन ब्रेकों को जो है ना इस पैनल बॉक्स के अंदर जो है ना फिक्स कर दिया। देखिए नीचे एक पतरी लगी हुई है और इसके नीचे जो है ना ये बिल्कुल ये देखें ये लॉक लगे हुए हैं। ये टेस्ट की मदद से हमने जो है ना इसको फिक्स करके इनके अंदर ना लगा दिया है। और हर कमरे ये देखें हर कमरे की हमने मेन तार अलहदा लगाई हुई है और इसकी ये मेन तार है 736 की मेन तार जो है ना हमने टोटल जो है ना अब ये सेट कर दिए हैं। हर कमरे के मेन ब्रेकर लेता है और ये वाला जो सफ़ेद तार है ये यूपीएस का ब्रेकर है। आप इसको जब ऑफ करेंगे तो ये इसका जो यूपीएस का कनेक्शन है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो ये हर तरीके जो ब्रेकर है। और ये न्यूट्रल जो है ना सभी की न्यूट्रल हमने देखें ये इसी जगह पे ना सभी न्यूट्रल इकट्ठे कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूट्रल एक जाती है, फेस हर किसी का अलग अलग होता है। जो फेस होता है वो हर ब्रेकर में लगता है। और नीचे देखें ये टोटल जो है ना हमने सारे क्रॉस किए हैं, इसमें से सारे क्रॉस हो के ना फेस में जा रहे हैं। यहाँ से फेस आएगा और ये न्यूट्रल की तैयार है। न्यूट्रल की तार ये देखें सभी ऐसे क्रॉस हो के ना सभी इन पॉइंटों में जा रही है। तो टोटल ये अब सेट हो चुके हैं।
वैसे तो आप अगर लगाना चाहें तो आप इस पतरी को उतार के नीचे भी लगा सकते हैं, ब्रेकर फिट कर सकते हैं, लेकिन हमने नीचे इसको तारें लगा के ना ऊपर फिट कर दिया है इसके ऊपर। ये देखिए हमारे पास इस पैनल बॉक्स का कवर है और इसके अंदर एक जो है ना लाइट बटन वाली लाइट, और इसके अंदर जो है ना एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो हमने इसको भी लगाना है। जब ये लगाएंगे तो जो इसका कनेक्शन करेंगे तो जब बिजली आएगी तो इस सामने ये चीज़ जो है ना हमें दिखाएगी कि कितने वोल्ट आ रहे हैं बिजली के। तो हमने इसको जो है ना इस फ्रेम के ऊपर जो है ना सेट करना है इसके ऊपर। ये जो है ना मुकम्मल सेट हो चुका है। अब हम देने जा रहे हैं इसको 220, ताकि इसके अंदर हम इसको चालू करके पता चल सके कि हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल ओके है।